चलिए तो शुरू करते हैं आज का केस। और ये बहुत ही मजेदार केस है। और जहां तक मुझे मालूम है कि शायद किसी एक व्यक्ति ने इसे क्रैक किया है, बाकी लोग शायद नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियरली नहीं देखा मैंने। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस केस में ऑलमोस्ट 90% लोग पहुंचेंगे सही मेडिसिन पर, क्योंकि ये ऐसी केसेस है जिसमें कम से कम 40 से 50 रुब्रिक लगेंगे। 28-29 तो मेरे स्टॉक में है अभी, जबकि मैं तैयारी नहीं कर पाया तब। सो स्टार्ट करते हैं विद द ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर ML सहगल सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा, and all the stalwart of the homeopathy and डॉक्टर हैनीमैन, जिन्होंने इस होम्योपैथी को इस धरती पर लेकर आए, जिसके द्वारा एक ऐसे ट्रीटमेंट के एक ऐसे मेथड से हमारा साक्षात्कार हुआ है जो अपने आप में अद्वितीय है। आई एम प्राउड टू बी अ होम्योपैथ। सो यह जो केस है, यह मेरे पास एक डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर हैं फ्रॉम सिंगापुर, एंड शी यूज्ड टू कंसल्ट मी व्हेनेवर शी फील डिफिकल्टीज इन हर केसेस। तो इस बार उन्होंने अपने बेटे के लिए ही मुझे कॉल किया एंड रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा आप मेरे बेटे का केस ले लो, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बताया कि मैंने ठीक है बेटे से बात कराइए। तो बोले कि ठीक है, उससे बात कराने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, थोड़ा उसके बारे में बताना है। तो मैंने पूछा ठीक है बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है सर्जरी की पढ़ाई कर रहा है, MS इन जनरल सर्जरी। उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि वह मेरा अडॉप्टेड सन है। और ये मेरे लिए भी मुझे मालूम नहीं था कि अडॉप्टेशन है। आई वाज आल्सो शॉक्ड कि अडॉप्टेशन है, कि हाँ। तो उसमें था कि मेरे हस्बैंड डिवोर्सी है, यानी ये इसकी दूसरी शादी है। तो बचपन से ही उस पर काफी टॉर्चर हुआ था। तो उसकी मां यहां रहना नहीं चाहती थी, तो इसको काफी तकलीफ देती थी वह, और इमोशनली बहुत हरेस्ड हुआ भी है। तो मेरी उनसे दूसरी शादी है। तो मेरे से उसका लगाव अच्छा था। तो इसमें जो है इस बच्चे को एकदम अपना सा बना लिया, इतना अपना बना लिया कि वो अपने रियल मदर को मानता ही नहीं था, इसी को अपनी मम्मी की तरह मानता था। वो आएगा बाद में, आप पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो उसने कहा कि मेरे साथ उसका अच्छा लगाव था, वह पहले मेरे से ही बात करता था। मैंने और किसी से बात करे या ना करे, अपनी मम्मी से टच में रहता था और बहुत मस्ती करता था मम्मी के साथ। तो कोरोना से पहले इंटर्नशिप हुआ था और नीट देना था उनको, पर जब से लॉकडाउन हो गया तब से वह बिल्कुल रिजर्व हो गया है। यानी लॉकडाउन के पहले तक सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद से अचानक रिजर्व हो गया, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता और अपने दोस्तों से भी बहुत कम बात करता है। और लिटरली यहां पर वो डॉक्टर, उसके आंखों में आंसू आ गए और आवाज भर आ गई। मैंने सिवा सो अटैच, उसको लगता था कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या उसको हो गया। उसको बहुत टेंशन हो गई थी। तो बेसिकली अभी उसको बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, ज्यादा मिक्स नहीं होता। उसके भाई वगैरह भी आते हैं तो उनसे भी ज्यादा मिक्स नहीं होता है। तो यहां उसके भाई का मतलब है ना, इसके मामा, मतलब ये जो लेडी डॉक्टर है, इसके जो भाई हैं उसके मामा लगे, तो उनसे भी मिक्स, वो भी आते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ा चलो चलो घुमाने ले चलते हैं। ये मना कर देता है, किसी से मिक्स नहीं होना चाहता, कहीं जाने को भी बोले तो जाना नहीं चाहता।
तो उसको कहीं बाहर भी जाना अच्छा नहीं लगता है। उसके सीनियर वगैरह भी उसको बहुत तंग करते हैं। तो यह जो है डेट नहीं करता है, या ये जो है ना डेट वगैरह करना या पार्टी वगैरह करना, इसमें ये नहीं जाना चाहता है। और नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाते, लोग प्योर वेज हैं, तो उसको बहुत तंग करते हैं फिजिकली वो। लेकिन बहुत ज्यादा साउंड है, ऐसा नहीं कि फिजिकली कमजोर है इसलिए तंग होता है, फिजिकली साउंड है, मजबूत है। तो उसको जो है ना थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह, चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह होता रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है, और एडेनॉइड की भी प्रॉब्लम है, और एडेनॉइड की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। तो होम्योपैथी देने के बाद काफी कम हुआ था उसको अभी, लेकिन वहां जाने के बाद दोबारा जब वो चला गया सिंगापुर, तो वहां जाने के बाद वापस से उसको रिकरेंट सर्दी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। मैं भी उससे उसको ना भी उसको काफी प्रॉब्लम होता है, उसको इन्फेक्शन तो हो जाता है, तो उसको सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाता, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है उसको, और रिकरेंट ड्राई क्रब तो था ही। तो मैंने उसको कल से टिला दिया था। उससे उसका कफ एकदम से कम हो गया, लेकिन वापस से उसको इन्फेक्शन हुआ है, आई का इन्फेक्शन उसको फिर से हुआ है। तो मैंने उसको बोला मैं कॉन्फ्रेंस में लेती हूं, तुम उनसे बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर तुमसे बात करा देती हूँ, तो उसने मना कर दिया, बोला मैं खुद बात कर लूंगा। पहले मुझे अपनी सारी बातें पहले वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था, हम लोग काफी क्लोज थे, पर अब बोलता है कि आपका रोल खत्म हुआ है ना, अब आपका रोल खत्म हो गया, अब जो है मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे ही अपना सब कुछ देखना है। काफी स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल बुक पढ़ते रहता है, और उसको उसके डिमांड भी बहुत कम रहते हैं। मिनिमम एक्सपेंस करने वाला लड़का है वह, एकदम जरूरत होगी तभी वह कुछ लेगा, और गुस्सा दबाता है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आता तो है लेकिन दबा देता है। उसको मेरे पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूं कि बातचीत करो, रिलेशन बरकरार रखो, तो बोलता है कि नहीं, मैं कॉलेज में ठीक बातचीत करता हूं। अब वह बाहर निकलेगा तो उसको तो पब्लिक रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा ना। बोलता है कॉलेज में उसके काफी फ्रेंड हैं, पर घर में वह किसी से मिलता जुलता नहीं है, अपने कमरे में ही बैठा रहता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। सर्जन लोगों के भी सीरियल देखता है, तो जो सीरियल वगैरह देखता है ना, तो सर्जरी से रिलेटेड या सर्जनों के सीरियल वो ज्यादा देखता है, विशेषकर जो फॉरेन कंट्रीज के जो अच्छे सर्जन हैं उनको वो देखा करता है, और ज्यादातर पढ़ाई के बारे में ही सुनता रहता है। और इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज में सीरियल भी वो देखता रहता है, और अपने क्लासेस वगैरह करता रहता है। पता नहीं कोरोना के बाद से ही चुप हो गया है। मैं बातचीत भी करती हूं तो वह मोबाइल में देखता रहता है, और मुझसे बोलता है कि तू बोल, यानी ये मना नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रॉब्लम है कि मां से बात नहीं करता, क्योंकि जो पहले बहुत अच्छी तरह से बात करता था। और ये उसको चिंता खाई जा रही है उसकी मम्मी को कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई शी कंसल्टेड मी। उसको बहुत टेंशन हो गया था, शी वाज इम्पेशेंस अबाउट द चिल्ड्रन वाली बात थी उसके बाद। तो
ये उसका ये है। तो उसको क्या है ना कि अभी जो है मेरे भाई के यहाँ भी यदि वह जाता है ना, तो मेरा भाई बोलता है उसको कहीं घुमाने जाने के लिए, तो वह उसको पसंद नहीं, और यदि जबरदस्ती लेकर गए तो उसको गुस्सा आता है, पर गुस्सा दबाता है, दिखाता नहीं, यानी चला जाता है। तो फिर मैंने उसके बेटे से बात की, बाद में उसका फोन आया, मैंने ही शायद फोन किया था उसको, तो वो बिजी था सर्जरी में, तो उसने बोला कि मैं अभी खत्म करके आपसे बात करता हूं, और बहुत पोलाइट वे में बात किया। तो आने के साथ में फिर कि हाँ, उसने नमस्कार किया और उसके बाद कहा कि उसने बोला मैं कहां से स्टार्ट करूं, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द एंजाइटी। तो इसमें मैंने उसके वर्डिंग को जैसा उसने बोला है ऑलमोस्ट वैसे ही लिखने की कोशिश की है, ताकि एकदम एग्जैक्ट चीज आपके समझ में आए उसने क्या मेरे से बातचीत की। आई वॉज नॉट अलाउड टू गिव द ऑडियो, तो इसलिए मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं कर पा सकता, बिकॉज सम सीक्रेसी शुड बी मेंटेन। तो मैंने कोशिश की है, उसने जो बोला है मैं वैसे ही आपको प्रेजेंट करूं। तो उसने ऐसे ही शुरू की कि कहां से स्टार्ट करूं। मैं आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द एंजाइटी, आई एम वेरी शाई। हर महीने एंजाइटी हो जाती है, बीच में टैकीकार्डिया हो जाता है, जबकि उसका कोई कॉज नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। तो वही बात करना था कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। काम के बीच में यह सब नहीं आता, काम में परफेक्ट फुल्ली कर लेता हूं, आई डू स्टडीज एंड एवरीथिंग, पर उसके बाद एडजस्ट हो जाता हूं। इट मे बी ड्यू टू चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑल्सो, बिकॉज माई फर्स्ट मदर लेफ्ट मी व्हेन आई वॉज ऑफ 1 ईयर एज। 1 साल का बच्चा था उस समय इसकी मां ने इसे छोड़ दिया था, इसने बताया मुझे। एंड दैट इज ऑलवेज लिंगरिंग इन माई माइंड कि it did not happen again with me. Will I have to suffer the same thing again? So sometimes it comes in mind. Many times when my first mother tried to contact me, I get into panic attacks or something, remembering me what she has to do, or what she has done to me. Then there is some issue with my father also. तो इसके पिता से इशू, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया कि क्या इशू है। तो उसने बताया कि he is a very honest man I have seen, even as a doctor also, being a surgeon, that I have worked with many surgeons also. They take a lot of charge with critical patient, but my father says इतना पैसा मत भरो. He does his job perfectly, but every time he was demoted when there was a time to be promoted. तो इसके पिता क्या है ना कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और वो इतने अच्छे सर्जन है ना कि अपने प्राइवेट उनकी अपनी नर्सिंग होम था, और वो कॉस्टली ऑपरेशन भी कई बार पैसे नहीं लेते थे। अच्छा गरीब है यार, क्या लेना है, छोड़ दो, और बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते थे। तो इनका ये एटीट्यूड देख कर ना उनकी मिसेस ने उनको बोला कि तुम गवर्नमेंट जॉब करो, वरना खाना पीना चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट जॉब लगा दी है। ठीक है। तो देयर वाज मेनी चांसेस व्हेन माय फादर had to be promoted as a deputy director of the district, but he was demoted because of some minor fake complaints like improper behavior or he does not come on the time. जबकि ठीक इसका उल्टा था। तो मैंने फिर उससे पूछा कि यू आर ऑल्सो सीनियर सर्जन देयर राइट? यस आई एम। जो है ना वहां पर आई एम क्या उसको बोलते हैं, 3 चेयर ऐसे कुछ है, उनका कोई पोस्ट होता होगा, आई डोंट नो राइट नाउ, चेयर फ्री या वट एवर में भी कुछ एक पोस्ट है, आई डोंट नो। तो मुझे जो समझ में आया मैंने लिख दिया है। तो एक पोस्ट है उस लेवल पर है, चेयर 3, सॉरी
हाँ, आई एम ए चेयर 3 राइट नाउ। तो चेयर 3 कुछ होता है, कोई जानते हैं क्या होता है? लेवल तो होता है सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अच्छा, लेवल 3 पर है। हाँ, चेयर 3 उन्होंने बताया, लेवल 3 के हैं। तो लेवल 3 राइट नाउ, ये क्या हाई डिग्री है? सर लेवल 3, फिर लेवल 4, लेवल 5। लेवल 4 पे लेवल सीएमओ वगैरह बन जाते हैं, और लेवल 5 पे टीसी अच्छा रैंक आ जाती अच्छा है। अच्छा, लेवल तो 3 चेयर 3 अधीक्षक की राइट नाउ। होती है, हाँ, सुपरिटेंडेंट की होती है। हाँ, तो मैंने पूछा तो सो डेफिनेटली इट गिव यू ए स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रॉमा, है ना, जो पापा के साथ ये जो हुआ। तो मैंने उसने बोला यस सर, actually the thing was in my first year I was actually bullied by my seniors and my faculties separately. I was treated totally differently even after being very polite, very down to earth every time. They used to come as to put them as should everything a junior should do considering ideal junior should be like this, should listen to the senior whenever they come, everything I have done. But still, something bad about my family, something bad about me in front of patient. Anyone says, है ना? तो होता क्या है कि ये इतना डाउन टू अर्थ है ना कि सीनियर उसको लगता है, उसके दिमाग में सेट है भाई सीनियर जो है वो टॉर्चर भी करते हैं तो बात मान लेने से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, वो जो बोलते हैं मानता है, इवन कपड़े तक धोता था। ये आउट ऑफ उसकी मदर ने बताया था कि वहां उनके सीनियर्स के कपड़े तक धोता था उनके बोलने के बाद, ऐसा वो टॉर्चर करते थे उसको, और वो चुपचाप सह जाता था, किसी से पंगा नहीं लेता था। वेयर दे हैव टेकन राउंड फॉर 10 days, नॉट टेकन राउंड। तो होता क्या था कि जैसे अब पेशेंट भर्ती है तो सीनियर्स जो है वो कई बार 10-10 दिनों तक राउंड पर ही नहीं आते थे, तो यह पेशेंट का सब कुछ मॉनिटर करता था, ब्लड प्रेशर वगैरह देखता था, है ना। तो वेयर आई हैव टू मॉनिटर द पेशेंट एवरी डे, टेकिंग ब्लड प्रेशर एंड गिविंग मेडिसिन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, टॉक विद देयर पेरेंट्स और अटेंडेंस, उनसे बात करता था। बट आफ्टर व्हेन द पेशेंट बिकम क्रिटिकल, देन फोन कॉल केम टू मी फ्रॉम अपर फैकल्टीज कि कौन देख रहा है इसको, है ना। देन दे कम एंड टॉक टू द रिलेटिव्स दैट यह इसकी वजह से मर रहा है, कि तुम्हारे पेशेंट को इसने कुछ किया नहीं है। सो दोज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स गोइंग ऑन फॉर मोर देन 2 years, इवन आफ्टर मी बिकमिंग अ सीनियर, जबकि सीनियर हो गया इसके बाद भी, दे यूज टू बैस्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई जूनियर सेमेस्टर्स, सो दैट हैज अ बिग इफेक्ट ऑन मी। यानी ये इंसल्ट कर देते थे, ऐसा मुझे समझ में आता है कि जो जूनियर के सामने भी इसको इंसल्ट कर देते, बिकॉज आई लव माई ब्रांच सर, जनरल सर्जरी वॉज ट्रू लव फॉर मी। इन माई MBBS also from second year onward I used to teach my juniors also, and sometimes seniors used to come to me कि इसमें क्या करना होता है। I used to teach them. It was a passion for me. I lost hope. I used to feel trapped. जाने को नहीं कुछ, किसी को बोलने को नहीं होता है। So I had thoughts of suicide also at that time. तो ऐसा फेज आया ना कि ये ट्रैप सा फील कर रहा है। तो फिर मैंने कुछ पॉज हो गया तो मैंने बोला हाँ हाँ बोलिए। तो उसने फिर कुछ शायद साउंड गड़बड़ हो गया था बीच में, तो उसने कहा हाँ, आई एम टेलिंग यू 1 or 2 फेज ऑफ माई लाइफ। They used to torture me every day, so I lost hope in my most favorite branch of general surgery, and I was having suicidal thoughts. One of my long-term relationship that I had from MBBS time, she was about 2, है ना। I had told my parents also, she is there and I would like to marry this person. I talked, and after that when I came here, started my internship or something like that, she also started her इंटर्नशिप वगैरह शुरू किया होगा। इंटर्नशिप नहीं था, कुछ और बोल रहा था, मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने ये डाल दिया है। ये अब शैलेश जी को मालूम होगा क्या क्या होता है सब।
इन अदर कॉलेज वट एवर में भी उसने कुछ एक करना पड़ता है, वो करना शुरू किया। तो इन अदर कॉलेज उसने शुरू किया और उसके बाद से ये चीटिंग करना शुरू किया और सो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप went so beautiful just in 1 to 2 days. It was when I needed a biggest support from her, she was gone. तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ सिंपली कि इसके जो है ना एक अफेयर था और ये एमबीबीएस में जब पढ़ रहा था उसी समय से इस जो है अपने गर्लफ्रेंड से बहुत क्लोज जुड़ गया। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, सब कुछ करते थे, दोनों साथ में सर्जरी में भर्ती हुए, दोनों इंटर्नशिप किया। उसके बाद उसके बाद कुछ करना होता है, उसमें इसने इसी कॉलेज में किया, उसने दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही उसने बातचीत करना पूरा बंद कर दिया। एकदम इतने साल का रिलेशनशिप एकदम झटके से तोड़ दिया। तो जिस समय इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो इसने बोल रहा है कि आई वॉज फीलिंग वेरी ट्रैप्ड. I had that I cannot leave this college also because my parents were paid so much. They have collected money from many places. A lot of मतलब उन्होंने क्या कहते हैं ना, हो सकता है कि कहीं से उधार लेके किया, कहीं से मेहनत करके किया, कुछ बेच के किया, किसी तरह से बहुत मैनेज करके इतना सारा पैसा लगाया उसकी पढ़ाई पर. They worked so hard और उसके चुकाने के लिए भी काफी मेहनत कर रहे हैं. So I was not able to leave this branch also. यानी इसका मन हुआ कि इसको छोड़ दें, खत्म कर दें कैरियर को. उसको इतना ज्यादा अपसेट हो गया था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है. तो there was one professor who joined newly, Sarath sir. He is from South India. He supported me a lot so that I again gained my interest and confidence in surgery. So right now, career wise, I am doing my best immediately. Even though my HR, just immediate senior, sometimes bashed me, but I don't care about them. तो उसके जो नए जो इसने उसके कारण से इसको बहुत सपोर्ट मिला और इसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया फिर से. तो ये अब केयर भी नहीं करता है, कुछ बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. Because I do my work properly, sir, I had no issue there. But the thing about that, the anxiety and burden that the people always leave me alone. And I was there alone all the time. This feeling is not leaving my mind. Full time मेरा heart heavy सा रहता है. There is continuous pain that I am not able to talk. Things are about that to my parents also. So I am not able to get it out also. While working also there is a continuous pain. Sometimes I want to cry but not able to cry also. Not able to sleep. I sleep only for 1 to 2 hours per day. More than that, I cannot sleep because of multiple night I have nightmare. Where whenever I sleep, if I get a dream, it is nightmare 100%. So I get up so much going to sleep. I stay in ICU. वो ICU में जाके रहता है. Continuously do work or do something because if I sleep, I will have a nightmare and then I will wake up. This all things are going right now. तो फिर कुछ डिस्टर्ब हो गया तो हेलो मैंने किया. So this is all due to my inner pressure and anxiety, continuous burden. It means right now, also when I came here after that, after giving some time to myself, I was in a relationship right now. अभी भी एक relationship में चल रहा है. She was an anesthetics. It was going well. Suddenly on Monday, she also started going distant. She talks less. She does not answer my call, does not come and talk, and she stays away. So always feeling my all trauma that my mother left my father. Did it going to happen same for me also? अब ये दोबारा जो इससे आया उसके साथ भी यही घटना घट रही है. ये जस्ट मेरे से बात करने के 1-2 दिन पहले की घटना है. So I will be lonely most of the time. So that feeling also is there even after doing everything in the idealistic way.
the proper way that everyone should, nobody should be troubled and each thing should be done perfectly. तो ये बहुत आइडियलिस्टिक वे में काम करना चाहता है, अच्छी तरह से काम करना चाहता है, प्रॉपर वे में काम करना चाहता है, सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता है और सबसे अच्छी तरह से बात करता है ना। बहुत अच्छे वर्ड में कैसे, तो वर्डिंग सुनो आप लोग, बहुत अच्छा वर्ड है कि nobody should be troubled and each thing should be done perfectly well. Soon nobody gets any problem. I do everything that trying to do each and everything in relationship, as a child to my parents, as a colleague to my friends or my best friend, or as a person in my workplace or in other things. Place, person, or for my patient or other things. In each aspect, I think a lot कि नहीं, इसमें ये करना चाहिए क्योंकि यही सही तरीका है ना। When the people are not doing it, made for something, I feel that rules are made for. Peoples are not following, but I follow the rules and regulation. So I go by that thing. My mother says, let it go beta. कुछ चीजों को let it go. But I am extremist type of person. Either this side or that side. या तो पूरा करप्ट हो जाओ या फिर पूरे ईमानदार बनो, या तो पूरी तरह से रूल फॉलो मत करो या फिर पूरी तरह से रूल फॉलो करो। इस तरह की कंडीशन उसके साथ रहनी चाहिए। एंड दिस फीलिंग कि इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग आइडियली एंड प्रॉपरली, इन द प्रॉपर वे, कैरिंग अबाउट द पीपल लीव और एंड आई एम गोइंग डाउन इन एवरीथिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस बर्डन and I know this body pain, this continuous anxiety, tachycardia, all this is due to my all these things that I think every time right now. I had a cough for more than 2 months recently, about 1 week back, sir, had fever first, then I started with cough. That cough lasted for more than 2 months. And it was so much that I used to cough continuously, and after that I have to vomit. That much, so I consulted chest physician, did HRCT. One of the physicians suggested that, and I told there were changes because of the back pain also. He said that changes in spine also, you might have spots and tremor also, so that also, and I had a little bit of tremors while operating appendix patient in my left. तो क्या हुआ ना, एक दिन ये appendix का ऑपरेशन कर रहा था तो उसको बाएं हाथ में ट्रिमर हुआ, and after that I thought that it is going in the wrong direction and I was a little bit depressed. Then mummy told me कि don't think too much and just start with this. I took Platina. After that, cough has gone out completely. Now cough is not there. तो इसने प्लेटिना बताया, लेकिन इसकी मम्मी ने मोस्ट प्रोबेबली पल्सेटिला बताया था। जो भी हो, whatever is right, I don't know, पता करना पड़ेगा। Now cough is not there. अभी कफ जो है बिल्कुल ठीक है, it is completely gone. But this continuous design, whenever father calls or mother calls, mama, or any close relatives or friends calls, that how are you doing? So every time I break down, but I don't let them know that I am breaking. Now on phone ki nahi, things are not good. Well, I did not used to believe in astrology, in those stuff, but on my own I approach these kind of things. Is there something wrong even after doing everything right? So many years I am still in pain
and I am not able to find happiness. So is there any problem? तो ये एस्ट्रोलॉजी मानता नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में चलता है कि कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है क्या, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, इसके बाद भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है. So is there any problem here? Can you give me solution? So I was finding way there also. Then I understood what I was doing. Then I was like, क्या कर रहा है मैं यहाँ, क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है. तो ये खुद से एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा आपको लगा कि इंटरेस्ट लेके करने की, सॉल्व करने की कोशिश किया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता और गया भी नहीं. खुद से ही पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश की इसने. फिर उसके मन में आया कि ये क्या कर रहा है, सब बकवास है, ये सब नहीं करना है. तो अभी काम करने आया, अभी जो है काम करने आए, काम करते जा रहे हो. तो ऐसा करके राइट नाउ आई एम गेटिंग थिंग्स जस्ट पासिंग द डे, समथिंग गुड विल हैपन. तो इसने क्या है ना कि अब ये काम करता जा रहा है, काम करना है, काम करने के लिए काम करते जाओ, ऐसा सोचकर वो हर दिन पास करता और सोचता है कि समटाइम समथिंग गुड विल हैपन द नेक्स्ट डे, माइट हैपन. तो ये उसकी थी कि चलो आज का दिन खराब गया, कल का दिन अच्छा होगा. फिर कल आता था, फिर वो अच्छा दिन नहीं आता था, फिर कल भी सोचता था कि चलो कल अच्छा आएगा, लेकिन फिर से वही बुरा दिन आता था. तो इस तरह से एक के बाद एक दिन निकलते जा रहे हैं. सो नाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर मॉम. मैंने पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा. तो पेशेंट ने बोला कि शी इज माई सेकेंड मदर, आई एम एबल टू टॉक एज अ डॉक्टर संकल्प is only because, Dr. Shankar is only because of her, only because she is the only person who has brought me and my father up from a very very dark place, and she has done lots for us. उसने बहुत कुछ किया है. तो मैंने पूछा, you are not talking to your mom, what is the reason behind it? तो पेशेंट ने कहा कि my second mother is actually my real mom. Though she is my second mother, but I consider her as a real mom. तो ये उसको जो है इतना रेस्पेक्ट करता है ना, उसने ये सीधे सीधे बोला कि though she is my second mother, but I consider her as a real mom. First mother who gave birth to me, I don't talk to her. Try sometimes by calling from different number, or she might text for some WhatsApp or some place, but I don't reply. But whenever I see something like that, I get to use sudden anxiety. Why they are doing now? Because I had a very of childhood. When she left after that is after my father remarried to Dr. XYZ. I never considered her as a stepmother. तो इसके बारे में थोड़ा सा और ऑफलाइन इसमें नहीं है, बता देता हूँ बाद में जो बातचीत हुई कि इसकी जो मम्मी है ना, अब इसको प्राय उसके बुलाती रहती है, उसको फोन करती रहती है, रास्ते में भी मिल जाती है, ये एकदम अवॉइड कर देता है. एक दिन बोला कि अरे बेटा मेरे से बात तो करो, मेरे पास तो आओ. तो उसने सीधा झाड़ दिया उसे, हु आर यू, मेरे से मिलने की कोशिश मत करना, जब तुमने 1 साल की उम्र में छोड़ दिया उस समय तुम कहां थी, ऐसे उसने डांट दिया उसको. I never had connection with my birth mother, so I never wanted to talk with her. She is married to my father in 2008. So मैंने क्वेश्चन बस, so basically you follow the rules and regulation perfectly. अब मैं थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो पेशेंट ने बोला कि I want to do anything for my loved one. I wanted to do everything so I could see them smiling every time. I never considered anything for me other than if I am sad, if I feel very lonely or anything, if my mother, my father or my girlfriend, I ask anything कि मुझे ये चीज चाहिए, I feel happy to do it.
तो ये क्या है कि एक तो बोला कि हाँ मैं परफेक्टली करना पसंद करता हूँ, और मेरे जो लव्ड वन है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा चाहता हूँ, चाहे वो मेरे फादर हो, मदर हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो, यदि वो कोई भी चीज मुझसे मांग लेते हैं तो मैं उसको करने में खुशी महसूस करता हूँ। बस मुझे उनके चेहरे पर हंसी देखनी है, और उनकी हंसी देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने खुद के लिए सर कुछ ऐसा कभी मेरे को याद भी नहीं है सर। मैंने सिर्फ आई थिंक सर्जरी के लिए मैं ने घर पे लड़ाई की थी, पर लड़ाई आई विल नॉट पुट इन एनी अदर ब्रांच। मैंने इस लड़ाई को किसी और कभी नहीं किया। दिस वॉज द ओनली थिंग फॉर विच मैंने घर में लड़ाई की। इसके अलावा मुझे कभी याद भी नहीं कि मैंने अपने लिए कुछ मांगा हो। और ये चीज उसके मदर ने भी कंफर्म किया कि जब बहुत जरूरत होगी तभी ये लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, देने से भी नहीं लेता है। आई वॉन्ट यस ही मुझे ऐसा कह के। अगर तो मुझे जस्ट आई वांट कि खुश रहें लोग, मुझसे भी मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके साथ रहें, बस साथ में रहें, कोई छोड़कर ना जाए, कुछ ना खराब नहीं, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। ये उसकी वर्डिंग थी। तो मैंने उसे अश्योर किया कि डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट एंड यू विल कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑल्सो इन सच अ यंग एज। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, but I hope you will going to come out of all this very soon. तो फिर पेशेंट लगे इट इज ओनली माई मदर, it is due to only my mother because of whom I am able to speak freely with others. तो ये पहले बात भी नहीं करता था, किसी से मिलता भी नहीं था, जुड़ता भी नहीं था। उसके मदर ने वहां से उसको निकाला, उसको थोड़ा सा जोड़ा, लोगों के साथ में जोड़ने की कोशिश की, उसको पढ़ाने की कोशिश की। जो सब पढ़ाया है उसके लिए वो एकदम जिसे बोलते हैं ना इम्पेशंस वाली बात है उसके मदर में। तो यह केस है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बट बहुत ही आसान सा केस है। तो अब आप लोग अपनी एनालिसिस बताइए। केस समझ में आ गया होगा? थोड़ा बड़ा है। गुड इवनिंग शुरू सर। करना भूल जाता है। हाँ गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। बोलूं मैं? हाँ सर हाँ दिस, बिल्कुल। हाँ, इसको अगर हम मतलब इसका निचोड़ निकाले तो ये जो बंदा है, दिस पर्सन एट इमोशनल लेवल, तो मेरे को नेट्रामूर जैसा लगा बिकॉज ऑफ हर हिज रिजर्व्ड नेचर, और यस इमोशनली काफी वल्नरेबल है, और रिलेशनशिप को बहुत अहमियत भी दे रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको बहुत बेट्रे भी मिल रहा है। मतलब उसका लव यस डिसअपॉइंटेड भी है, मदर इज ऑल्सो लाइक लेफ्ट हिम, और डिल्यूजन मदर डेड, उस लेवल पर उसका जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो उस यस प्लेन पर देखा जाए तो नेट्रमूर की फीलिंग आई। लेकिन जहां हम यस इसकी वर्किंग देखें, मतलब हॉस्पिटल में एज ए सर्जन, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद भी ही हैज टू फेस इंडिग्नेशन, और उसके ऊपर यस गलत एक्यूजेशन भी लग रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, जबकि ही इज टेकिंग वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट एवरी लेवल, and again he has to face in front of his seniors, and he has to face indignation also in front of यस other people and patient also. तो वो जो है, और जबकि वो सीनियर्स, ही वाज सच ए पर्सन ऑफ ग्रेट पोटेंशियल कि अपने सीनियर्स को भी पढ़ा रहा था, अपने सीनियर्स की भी यस टीचिंग वो कर सकता है, इतना पोटेंशियल है। एंड ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो वेरी मच पर्टिकुलर रिगार्डिंग हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पर मेरे को औरम जैसा भी लगा। तो टोटल मिला के आई विल गो फॉर AMN, और औरमूर नेटोरेटम, DD यस, नेट्रमूर। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपके एनालिसिस जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और
हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। सर मुझे तो ये पहले प्लांट रेमेडी लग रही थी, बट अभी ऐसा नहीं है, एनिमल रेमेडी लग रहा है। मतलब एकदम मुझे गाय लग रहा है एक शब्द में बोले तो। मतलब ये यस। सबके लिए कर रहा है, बट इसको हर जगह से धुतकारा ही जा रहा है। इसको इंडिग्नेशन है, इसको धोखा मिला है कहीं से भी। यस। वैसे एक इसकी जो दूसरी वाली मदर है, जिसको ये अपनी रियल मदर बोल रहा है, बस वही एक इसका जिंदगी का जान है। उसकी बदौलत ही ये यस। जिंदा है बोला जाए, या वही उसको सब कुछ नरिश दे दी है। लव नरिशमेंट वही बस दी है। बाकी इसका जितना सराउंडिंग है, इसको हमेशा हर्ट ही किया है। तो इसकी यस। दुखती रग तो मुझे यही लगती है, इसलिए ये एनिमल रेमेडी मुझे लग रहा है। क्योंकि लीवर से क्यों थोड़ा दिख रहा है कि लोगों ने ऐसा किया, सीनियर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने ऐसा किया। तो ये कोई एनिमल रेमेडी है, या तो ये एकदम गाय या बकरी, ये दोनों में से मुझे कोई लग रही है सर। मतलब लैक रेमेडी ही कोई लग रही है। मैंने तो रूब्रिक ये नहीं लिया है। अच्छा, एनिमल प्लांट्स में क्या अंतर होते हैं, कैसे दोनों को समझते सर हैं? प्लांट सेंसिटिव तो है, होता ही है, सेंसिटिव ये भी बहुत है। बट प्लांट हाँ। में भी ये है, यील्डिंग रहता है कि वो हर जगह झुक रहा है, हर किसी का बात मान रहा है। और हम्म। एनिमल में बस वही है, मी वर्सेस यू का रहता है ज्यादा ना, कि किसी के रिगार्डिंग बात करेगा कि लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने वैसा किया। और मिनरल तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसे कोई कमी इसमें नहीं दिखाई है कि मेरे को इस चीज की कमी है, ये चाहिए ऐसा, इसलिए मुझे नहीं लग रहा। तो पहले प्लांट लग रहा था, बट अभी मुझे ये एनिमल पे मैं हूँ, ये काऊ या फिर यही मतलब लैक में, या तो गोट का हो या काऊ का, इन्हीं दोनों में कोई लग रहा है बस। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये आप लोगों का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एनिमल और प्लांट के द्वारा आप मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, और बताइए। हेलो, नमस्ते हाँ, सर। हेलो। हाँ, नमस्ते। सर सॉरी सर, मुझे नाइट्रोम्यूर का फील आया इस केस सुन के। तो इसमें हाँ, हाँ। पहले से ही वो रियल मदर से निग्लेक्टेड था, अब्यूज भी किया उसने, रियल मदर ने उसको, जब वो 1 साल का था। तो ये तो ये बताया, फिर उसने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। मुझे यस। इर्रिजोल्यूशन लगा वो। और वो उसको बीच में बोला उसने कि उसको जो पास्ट में हुआ है वो भी याद आता है। वो जो भी उसके कुछ मतलब नहीं, ड्वेलिंग ऑन पास्ट लिया था मैंने, वो कुछ मेमोरीज बताए उसने। और रॉन्ग सफर भी लगा मुझे ये, इसके सीनियर्स इसको टॉर्चर करते हैं। इसने इतनी केयर ली उसके पेशेंट्स की, फिर भी उसको बोला जाता है कि इसी ने कुछ किया गलत, जबकि ये यस। यस। पेशेंट की बहुत। केयर करता है, उसके जो भी रिलेटिव्स है उनको कंसोल करता है, फिर भी उसको ही डांटा जाता है। तो मुझे वो रॉन्ग सफर लगा। यस। जब यस। उसका प्रमोशन भी हुआ तो उसके सीनियर्स जो हैं, वो सीनियर्स भी उसके जूनियर्स और बैचमेट के सामने उसको डांट देते थे। तब मुझे वो मतलब इंडिग्नेशन में लगा, और ट्रैप फीलिंग भी लगा उसमें, सुसाइडल थॉट्स भी हैं। और वो किसी को रिप्लाई नहीं करता है, जब इतना टॉर्चर हुआ है तो किसी को रिप्लाई नहीं करना है, कर रहा है वो, तो मुझे वो कॉवर्डाइज लगा। यस। और बहुत अच्छा। सर एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। उसने उसके 2 गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया, दोनों ने भी उसको डिसअपॉइंट ही किया है। माँ छोड़ के गई, वो भी डिसअपॉइंटमेंट ग्रीफ है उसका। अ, और ये उसके जो लव्ड वन है उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसकी एंजाइटी बनी है उसको। तो मेरे जो भी मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे छोड़ के जा रहा है, यही एंजाइटी है उसकी। यस। और हाँ, वो उसको वीपिंग भी कंट्रोल करता है। वो जो भी आ रहा है उसके मन में, रोने का मन हो रहा है, फिर भी नहीं नहीं रो पा रहा है, नहीं शेयर कर पा रहा है वो तो वीपिंग यस। यस। कंट्रोल लगा मुझे। और हाँ,
जब उसकी रियल माँ है उसको मिलने की कोशिश करती है, मैसेज करती है, तो उसके प्रति हेट्रेड है, उसको हेट्रेड लगा मुझे। बहुत यस। और एक अनफॉर्चुनेट भी लगा सर, जो उसने एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो कहीं ना कहीं वो कुछ खुद को अनफॉर्चुनेट भी फील हो रहा है उसको। इतना कर रहा है वो, फेस्टिडियस है, वर्क भी इतना कर रहा है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे यस। थोड़ा वो अनफॉर्चुनेट लगा। और उसके मम्मी पापा के प्रति उसको बहुत ग्रेटिट्यूड है, उनको प्लीजिंग करना चाहता है, तो मुझे वो प्लीजिंग डिजायर भी लगा उसमें। तो ये सब सोचा तो मुझे वो नेटर न्यूड का ही फील आया। बहुत बढ़िया। और यहाँ एनालिसिस आपकी बहुत जबरदस्त रही है। मेडिसिन क्या आएगी देखते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, कई चीजों को, कई पॉइंट्स को बहुत अच्छा लिया है आपने। तो लेट्स सी। थैंक यू सर। हाँ, और बताइए। और बताइए। और बहुत अच्छी रेमेडी है, थोड़ा सा बताइए आप लोग। चलिए, अभी तक रेमेडी ग्रुप में आई नहीं है। सर आपकी आवाज हाँ नहीं आ रही सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या हो सकती है, बताइए। कुल बोल श्रुति सुन कम है क्या? श्रुति कम है क्या सर? हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, और कोई बोलेंगे या मैं शुरू करूं? सर मैं बोलूं? गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मुझे ना टैफीसाइड्रिया लगा, बिकॉज द पेशेंट इज वेरी माइल्ड और बहुत ही जेंटल है, एंड ही हैज लाइक वो कावर्ड भी है और सप्रेस्ड इमोशन बहुत है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस टू एनीवन, एंड ही इज इंटेलिजेंट, एंड अगेन उसको ये सब हो रहा है तो सुसाइडल भी थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, एंड उसको यस। बिट्रेड फीलिंग तो है, उसको धोखा तो मिला है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर है और वो बता भी नहीं पा रहे अपनी प्रॉब्लम। तो मुझे ज्यादा करके ये सर सैफिसाइड्रिया की फीलिंग आ रही है इसमें। यस, वेरी नाइस। क्योंकि स्टेफ इसमें बहुत क्लोज है, लेकिन स्टेफ का एंगर कहीं ना कहीं दिखता। लेकिन ये देखिए ना, उसकी मम्मी ने भी क्या किया, चुपचाप सहता जा रहा है। तो
कहीं ना कहीं इसका बाइफर्केशन, सामान को फेंक देना, तोड़ देना, वो डायरेक्ट नहीं बोल पाता पर इनडायरेक्ट वे में अपने एंगर को वेंट आउट करने की कोशिश करता है ऑन द बेजान थिंग्स, जो उससे लड़ नहीं सकते, जो उसे पनिश नहीं कर सकते, जो उसे डरा नहीं सकते। तो इसलिए देखेंगे हमारे पास एंगर, थ्रोइंग थिंग्स अवे, ये सब में आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी। ओके सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, वही मुझे तो ये लैक रेमेडी लगती है, क्योंकि बहुत ही यानी समाज को देना चाहता है और फिर भी वो अपने आप सहन किया जाता है। अरे लैक Yes. डेफिनेटन ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि Yes, yes. ये बहुत ही माइल्ड है, और बचपन में ही माँ का प्यार नहीं मिला है तो लैक रेमेडी का स्ट्रॉन्ग फील आता है, और बाद Yes. में भी वो माँ को ज्यादा अहम देता है। और Yes. सेकंड रो का थीम भी लैक रेमेडी को इंडिकेट करता है। तो लैक रेमेडी है, यानी उसमें लैक डेफिनेटम, पहले मुझे लैक इक्विनियम लगा था, लेकिन इक्विनियम में गुस्सा थोड़ा होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो लैक डेफिनेटम ज्यादा लगता है। Yes, yes. तो ये लैक डेफिनेटम का फील आ रहा है। और तो नहीं लिया मैंने, लेकिन ये और स्टेफी का भी मैं सोचा था, लेकिन आपने स्टेफी का नाम बोला तो फिर लैक डेफिनेटम आएगा, लगता तो लैक डेफिनेटम। थैंक यू। Yes, yes. बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हेलो। हाँ हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हाँ, good evening. इसमें रिजेक्टेड फियर है शायद से, कि इसके मम्मी ने भी इसको छोड़ दिया, तो इसकी स्टेप मदर ने उसको बहुत अच्छे से संभाला, पर इसका उसको एहसास भी है, पर उसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन है। जैसे उसका जो अफेयर था उसमें भी उसको रिजेक्ट, वही उसको बार बार लग रहा है कि ये भी मुझे छोड़ देंगी क्या, ये चीज है। और ये बहुत इंट्रोवर्टेड टाइप पर्सन है, कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है, और उसकी मम्मी बोल रही है कुछ डिमांड भी नहीं करता है। उसको शायद एहसास है कि मुझे इन लोगों, मीन्स उसको इस जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किया है उसको उसका बहुत ज्यादा एहसास है, तो वो कुछ मांगता भी नहीं है, पेरेंट्स को कुछ डिमांड भी नहीं करता है। तो मुझे फीलिंग ऑफ रिजेक्टेड बहुत ज्यादा लग रही है। फियर ऑफ रिजेक्टेड में। साथ 11 बज गया। हाँ हेलो। हाँ मैम। हाँ डॉक्टर हेलो। प्रीति, हेलो बहुत अच्छा सर। आपने पकड़ा, कोर पकड़ा आपने। यस सर। और सर उसको बहुत ज्यादा एहसास है चीजों का, इसलिए वो कुछ डिमांड भी नहीं करता शायद। जैसे कोई एहसानों तले दबा हुआ रहता है ना, कि जितना किया हमारे लिए सामने वाले ने तो बहुत कुछ किया, तो वो इंसान कुछ अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं करेगा, या अपनी ख्वाहिश या अपनी जो है वो किसी को बताएगा नहीं, तो उसको फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड ज्यादा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो आपकी रेमेडी क्या है बताइए, आप बहुत रेमेडी के करीब हैं। सर रेमेडी नहीं आई मेरी एक्चुअली मैं आपने ओवर, अच्छा बताया, मैं वो आपने शायद केस आपके का पास
कोई बात नहीं, आप बहुत करीब हैं। रेपटेड में देखती हूँ मैं। डॉक्टर पाटिल हैं क्या अभी हम लोग साथ जुड़े हुए? पाटिल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैंने इसी को लेके पहले बताया था कि मुझे pretty कम लग रहा है एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड भी। एक मिनट मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। हाँ हाँ हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग, नाइटमेयर, ये सब हाँ, लेके मेरा क्रिटिकल वल्गैरिस आ रहा है। ट्रिटिकम वल्गैरिस, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सुना नहीं शायद उस समय, ठीक है। कि उसको बार बार रिजेक्शन तो मिल ही रहा है, सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज कि ये हाँ हो। वेरी नाइस। और नमस्ते सर। सर इग्निशिया हो सकती है? इग्निशिया भी आ रहा है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट और कोआर्डिस भी है। और ये ट्रैप का बात बीच में 2-3 बार किया है, तो अगर डिल्यूजन ट्रैप भी लेते हैं तो भी इग्निशिया आ जाता है। बोला है ना उसके नीचे ट्रैप लगा, आपको लगा ये ट्रैप है? लगा तो नहीं, लेकिन वो बोल रहा होम्योपैथी डॉक्टर होता तो फिर तो हमको रूब्रिक बता रहा है। सो कहाँ लगा आपको ट्रैप, कहाँ लगा? सर सिलिशिया हो सकता है ना, बिकॉज रिजेक्टेड फीलिंग बहुत है, कावर्ड पर्सन है, जेंटल है, एंड फ्रस्ट्रेट फीलिंग है, रॉन्ग सपोर्ट है, कैन बी सिलिशिया। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको? अब क्या लग रहा है बताइए। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर, ऑरम मूर नाइट्रेटम। ऑरम मूर नाइट्रोनेटम, वेरी नाइस। Elements कॉम्बिनेशन from एक साथ। death of mother, elements from fear of rejected being, ये रूब्रिक के लिए तो ऑरम मूर नाइट्रिकम आ रहे हैं। ऑरम मूर नाइट्रिकम, ठीक है मैम, बहुत अच्छा। Thank तो एक काम करते हैं, मुझे अभी एक दूसरे ग्रुप में भी जाना है, तो आई हैव ओनली 15 मिनट टाइम। मैंने ऑलरेडी हाफ एन आवर एक्सटेंड किया था, तो मैं अभी इसका एनालिसिस शुरू करूं। अभी तक ग्रुप में आ गई है मेडिसिन, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। कई लोगों ने बहुत स्टेप है, नेट्राम्योर है, और निशा आया, और क्या आया था, रेमेडीज आई थी, है ना? तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे। कार्सिनोशिन आई थी, यस, वेरी नाइस। और उसको पल्सेटिला दिया गया था पहले, ये भी याद रखने की बात है। उससे उसका खांसी वासी ठीक हो गई थी, तो उसके मदर ने मुझे पल्सेटिला बताया था, जहां तक मुझे याद आता है, लेकिन इन्होंने बताया कि प्लेटिना लिया था। तो हो सकता है कि मेरे सुनने में गलती हुई हो कहीं, तो इट कुड बी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके एनालिसिस अभी, बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो सबसे पहली बात है ना, इसके यदि हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम जो है कहां से शुरू हुई, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। कुछ गड़बड़ हो गया यार। मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ जा रहे हैं, तो जो भी हो, तो इस केस में जो है ना, सबसे बड़ी बात हम देखें तो इसके जो है एलिमेंट्स कहां से शुरू हुआ है, फ्रॉम द डेथ ऑफ लव्ड वंस। जिससे उसे पोषण मिलना था, जिसे उसे नरिशमेंट मिलना था, इमोशनल नरिशमेंट, डायरेक्ट नरिशमेंट, वो उसे खत्म हो गया, उसकी मां मर गई, है ना? एंड एलिमेंट फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, वो इंसिडेंट, उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड है उसने भी चीट किया, उसको डिच किया। एंड एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, है ना? इसके बाद और कहां आ रहा है उसको,
कॉलेज में जो है उसके ऑनर वुंडेड हो रहे हैं, उसके पेशेंट के सामने सीनियर डांट दे रहे हैं और उसे डोमिनेट कर रहे हैं फॉर द 2 years ही सफर्ड। तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा उस केस में थे, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फॉर द लॉन्ग टाइम, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, है ना, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ द लव्ड वंस, एलिमेंट्स ऑफ डिसीव्ड बीइंग, इंडिग्नेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, वो उसको सांस की प्रॉब्लम हुई ना, तो कहीं ना कहीं एंगर जो सप्रेस हो रहा है ये भी इसका कारण हो सकता है। अब एलिमेंट्स फॉर एंगर सप्रेस्ड में है कि नहीं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मेरी लैपटॉप थोड़ी सी धोखा दे, उसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाद में देखेंगे। उसको सबसे ज्यादा जो इस केस में जो कोर है, ये बार बार बोल रहा है कि फिर से जो है ना कि मेरे जो लव्ड वंस मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फिर से मेरी माँ ना छोड़ जाए। ये उसको डर बहुत ज्यादा आ रहा है जब उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो फियर रिजेक्शन ऑफ रूब्रिक देखिए बहुत अच्छा पकड़ा डॉक्टर पीथी यादव ने। और सम पाटिल हैं, समर्दना पाटिल या ऐसे कुछ एक नाम है, उन्होंने केवल इग्निशिया बताया था। ये इग्निशिया का केस है और डॉक्टर चौहान साहब आपने भी इग्निशिया बोला है, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। सर मेरे भी डीडी में आया है। हाँ आप लोग डीडी, लेकिन इग्निशिया किसी ने बोला नहीं, केवल एक डॉक्टर पाटिल ने इग्निशिया बताया था, अभी चौहान सर ने बताया है। लेकिन ये केस जो है ना, मुझे लगा था कि कभी पहुंच जाएंगे इग्निशिया, इट इज ए वेरी सिंपल केस, मुझे ऐसा लगा था। इनकी माँ ने जो बताया, 2 ही 3 रूब्रिक में 2 ही 3 रूब्रिक में इग्निशिया आउट हो जाती है। हाँ, तो कुछ वही रूब्रिक का हेरफेर है, थोड़ा सा इधर से उधर करें तो आ जाता। इग्निशिया बहुत क्लोज था और बहुत इजी था। मेरी उसकी माँ से जो बातचीत थी उसमें इग्निशिया कंफर्म हो गई थी, लेकिन फिर भी बोला कि ऐसे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि माँ वहां पर डॉक्टर हैं, तो कई बार वहां पर डॉक्टर जो है ना वो अपने हिसाब से केस को सजा के बोलते हैं, तो मेडिसिन वो जो उनके दिमाग में रहता आता, हालांकि उनके दिमाग में दूसरी मेडिसिन आ रही थी, पल्सेटिला, कार्सिनोसिन, ये सब उन्होंने दिया था। इस मेडिसिन ने काम भी किया था, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया था। ठीक है, तो ही इज वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इतनी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी जो है ना ये प्लांट्स रेमेडीज में ज्यादा दिखती है। एनिमल रेमेडीज में उसका रिएक्शन भी होता है कई बार। तो ये जो है डरता ही सारे कामों कर, अपने को जैसे ना वो समेट लेने वाली बात है, वो प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है कहीं भी, हर जगह केवल सहता चला जा रहा है। दुनिया की जो बेसिक फील होती है ना, माइल्डनेस बियर्स द सफरिंग आउटरीच विदाउट। तो ये इसको क्या है ना कि ही इज अ वेरी, इसने खुद अपने मुख से कई वर्ड्स बोले हैं, डेल्यूजन ट्रैप्ड। किसने बताया? डॉक्टर चौहान ने ना। ये बिल्कुल इस केस में कई जगह है डेल्यूजन ट्रैप्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रांगली डेल्यूजन ट्रैप्ड वहां था जहां ये बोल रहा है ना, इसके जो छोड़ के चली गई, इसके एमबीबीएस से क्लास में था, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये एकदम टूट गया था। इसका मन किया अब सर्जरी वगैरह छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के चले जाए, है ना, लेकिन नहीं जा पाया बिकॉज मां ने इतने पैसे खर्च किए हैं, कहां से पैसे जुटाए हैं। यदि वो छोड़ के चला जाता है तो वो पैसे कहां से लौटाएंगे, कहां से शोध होगा, ये पैसे तो डूब जाएंगे ना। दिस वॉज अ स्टेट ऑफ ट्रैप ऑफ दिस पर्सन, दिस डॉक्टर। यहां पर ये ट्रैप है। मैं सोचा था आप बोल सकेंगे शायद। तो खैर इतना लंबा केस था, बहुत ज्यादा जब तक इसमें हम लोग ये ना करें तब तक समझ में आने वाली बात नहीं है। तो लेकिन इस केस में यहाँ पर ट्रैप था। बाय द वे, और जो रूब्रिक से हेडेड बहुत ज्यादा है एंड सिक्रेटिव। हाँ बोलूंगा सर, इस तरह भी हम सोच सकते हैं ना कि उसका जख्म अभी भी ताजा है। जब भी माँ के कुछ मैसेज या फिर वो सामने आते हैं तो वो पैनिक हो जाता है, मतलब वो अभी भूला नहीं है, इस टाइप का। भूला नहीं है, यस, वो अभी भी उसके दिमाग में उसका इंप्रेशन बना हुआ है। दैट इज द इम्प्रेशनेबल। आएगा अभी रूब्रिक्स। ये इंप्रेशन जो है इतना ज्यादा है ना कि इसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। Impressionable children, impressionable mental, emotional too, है ना, impressionable to all the external impressions.
इम्प्रेशनेबल टू सेंसुअल इम्प्रेशन, ये सारी जगह इग्निशिया बहुत स्ट्रांगली आती है। सर एक दूसरा भी था कि वो वीपिंग करना चाहता फिर भी नहीं करता, तो वीपिंग कम से कम 40 रुपये जुड़ेंगे, 30 मेरे स्टॉक में है और कम से कम 40-50 मैग्नीट्यूड, इसको टाइम नहीं मिला मुझे तो इसको रेडी नहीं कर पाया, तो वो 30 रुपये तो ऐसे आ जाएंगे, मैं वो पढ़ देता हूँ। और क्या है ये, देखिए सीक्रेटिव कितना है, अपनी बातें किसी को बताता नहीं है ना, ये अपनी बातें किसी को नहीं बताता है, एकदम रिजर्व रहता है, कुछ भी किसी को नहीं बताता। एंड सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, है ना, एंजाइटी कौन साइंस ऑफ कि माँ जो है ये सब करेंगे मैं कैसे छोड़ दूं, केवल मेरे में तकलीफ है बोल के मैं इसे छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो ये इसका है ना। दूसरी बातें हैं सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन कि भाई मैं जब कमाता नहीं हूं तो मैं क्यों अपने लिए लूं, अपने लिए उसने अपने खर्चे को बहुत समेट रखा है, बहुत जरूरी हो तभी मांगता है या लेता है, नहीं तो लेता ही नहीं है। लेकिन दूसरों को खुशी देखने की कोशिश करता, चाहता है दूसरे खुश रहें, ये इसमें बहुत बड़ी बात है, मॉरलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और रूब्रिक देखिए क्या आएंगे, इसके सांस की प्रॉब्लम है ना, और जहां और जो है इसको एंजाइटी कॉन्साइंस है, एंड डेलूजन इंसल्टेड ही इज, उसको लोगों के सामने जूनियर्स के सामने भी इंसल्ट किया जा रहा है। डेलूजन क्रिटिसाइज सीज, उसने गलती नहीं की, उसने किसी ने भी कुछ किया, उसने देखा, इसके बाद भी उसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसने तुम्हारे नेग्लिजेंसी की है, उसको नेग्लिजेंस का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यहां भी वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, यहां भी वो ट्रैप हो जाता है कि कैसे छोड़ के चले, इसलिए वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है, अपनी आवाज जो है ना, जो निकलना चाहती है, गुस्से को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो रिजल्ट क्या आता है, उसका गला दम घुट रहा है वहां पर, तो उसका बाइफर्केशन आता है हमारे लंग्स पर, इमोशंस, रेस्पिरेशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ grief, silent love from disappointed, helplessness feeling, idealistic, बार बार उसने बोला है ना, बार बार आइडियलिस्टिक वाली बात जो है सामने आई है। तो इज आइडियलिस्टिक पर्सन, इम्प्रेशनेबल चिल्ड्रन, रिलीजियस टू ऑक्युपाइड, अपने जो भी उसका जो धर्म है एज ए बच्चे के हिसाब से जो करना चाहिए बहुत अच्छा से कर रहा है, उसका जो धर्म है एज ए गर्लफ्रेंड के लिए जो करना चाहिए अच्छी तरह से निभा रहा है, एज ए कलीग फ्रेंड्स के लिए जो होना चाहिए पूरी तरह से कर रहा है, एज ए डॉक्टर पेशेंट के लिए जो होना चाहिए अच्छी तरह से निभा रहा है। तो ही इज टू ऑक्युपाइड विथ हिज रिलीजियन, ये उसका धर्म है, उसको वैसे ही करना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मस्ट फॉलो। वो एक्सट्रीमिस्ट है, या तो इस पार या उस पार, बीच वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिस इज द इग्निशिया, एकदम मेडिसिन ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं ना इसको। तो ये उस तरह की कंडीशन में जाता है, ये बहुत ज्यादा जो है ना, देखा जाए तो एक क्या बोल सकते हैं इसको, धुरी से हटके चलने वाला है, क्योंकि नॉर्मली आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल क्या है, बहुत चीजें बहुत अलग होती हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, टैसिटर्निटी सैडनेस, टैसिटर्निटी मॉर्टिफिकेशन आफ्टर वीपिंग, कैनॉट वीप दो सैड, यील्डिंग डिस्पोजिशन, चिल्ड्रेनिंग, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, लॉन्ग टाइम फॉर, बहुत दिनों से चल रहा है डोमिनेशन, 2 साल इसने झेले हैं, ऑनर वुंडेड डेफिनेटली था। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ इतना सब करने के बाद भी उसके साथ ऐसा होता है, ये क्यों होता है, क्या जिंदगी है, डेल्यूजन अनफेयर टू हिम दैट लाइफ इज, कैसी जिंदगी मिली है इसके साथ, बहुत ज्यादा ये बहुत अनफेयर है, ये गलत है ना। सैडनेस, सुसाइडल डिस्पोजिशन विथ, सुसाइडल थॉट्स आते हैं जब वो दुखी हो जाता है। तो ये बहुत सारे रूब्रिक्स इसमें लगेंगे, और भी बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे इसमें।
तो इतने सारे रूब्रिक्स, करीब करीब 30-35 रूब्रिक्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। और अनफॉर्चुनेट फीलिंग जो है ना, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा थी। आपको रेपर्टरी में नहीं मिलेगा, लेकिन इग्निशिया की थीम अनफॉर्चुनेट वाली होती ही है। तो रूब्रिक में हो नहीं हो कोई मायने नहीं, ये फील इग्निशिया में हमेशा रहती है इस तरह की, कि हमेशा लाइफ के उसके साथ लाइफ ने कभी भी न्याय नहीं किया, हमेशा उसके साथ गलत हुआ है। ये फील इग्निशिया में बहुत ज्यादा रहता है। तो अनफॉर्चुनेट में रूब्रिक्स में है या नहीं है देखने की जरूरत नहीं है, ये फील इग्निशिया में चलती ही है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि बहुत सारी चीजें आज हमारे पास रूब्रिक्स के थ्रू हम जाते हैं तो नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस है रूब्रिक्स में नहीं है, लेकिन पेशेंट बार बार आके बोल रहा है। बाद में मैंने दूसरे तरीके से मेडिसिन निकाली और उस मेडिसिन को दिया और वो रूब्रिक कंफर्म है तो मैंने डाल दिया है अपने ये में, अपने रेपर्टरी में। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ इग्निशिया एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोगों से भी मुझे बहुत अच्छी लर्निंग हुई, विशेषकर प्लांट्स में, और इसमें कैसे डीडी करते हैं। तो ये इससे द्वारा हम लोग पहुंच सकते हैं, कम से कम एक 2 ग्रुप के बीच में पहुंच गए। सो दिस इज वेरी इजी वे, और ये मुझे सीखना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे नॉलेज बहुत कम है। बट द प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव एंड एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव। लेकिन एनिमल्स कहीं ना कहीं थोड़ा रिएक्ट करता है, लेकिन इसका सारा रिएक्शन देखिए नेगेटिव नहीं है, खुद को समेट ले रहा है। नसवामिका है वो भी दे देता है, हालांकि वही प्लांट रेमेडी है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। और स्टैफ में क्या होता है कि उसका एंगर इधर से नहीं तो उधर कहीं भी वेंट आउट होता। और सबसे बात है ना कि ये देखिए ना, इसके हर चीज को, रूल्स को पागल मैंने ये करके चलना, पेरेंट्स के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार करना, फ्रेंड के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार करना। इस तरह की जो आइडियलिज्म है ना, ये आपको स्टैफ में नहीं मिलेगी। ही वॉज ए वेरी आइडियल चाइल्ड। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे राम में जो गुण थे ना वैसे गुण इसमें है। तो आइडियलिस्टिक पर्सन है ये, और इसीलिए इसको प्लेटिना शायद काम की थी। इसके खांसी वासी में हो सकता है प्लेटिना दिया गया हो। इसकी मुझे लगा था कि उसकी मम्मी ने पल्सेटिला बोला, तो कंफर्म कर लूंगा कल में कि पल्स दिया था या प्लेटिना दिया था। प्लेटिना इज ऑल्सो वेरी आइडियलिस्टिक, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको प्लेटिना दिया गया होगा, क्योंकि इज ए डॉक्टर, वो जल्दी से गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको मेडिसिन देने के बाद विद इन 15 डेज बहुत फायदा हुआ, और 1-1.5 महीने में तो चेंज हो गया। उसकी मदर का फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने मेरे बेटे को एकदम चेंज कर दिया। इट्स वेरी नाइस। सो इसमें यदि कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास 2 से 3 मिनट का समय है केवल। अभी मैं 2-3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट मैं बोल सकता हूँ। और नहीं तो इसका एक सेशन कल ले लेंगे, फिर से क्वेश्चन आंसर का सेशन एक मॉर्निंग आवर में कभी ले लेंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग लिख के रखिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा मेरे को, फिर मैं बताता हूँ एक सेशन करके। ठीक है, It's a very wonderful case. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है जब किसी की लाइफ बदल जाती है। एंड जिस तरह से एक एनाकार्डियम का केस याद है फ्रॉम सिंगापुर, दैट वाज आल्सो फ्रॉम सिंगापुर। उस डॉक्टर की लाइफ बदल गई, जिंदगी बदल गई। सो होम्योपैथी कैन डू सच अ मिरेकल, रियली वंडरफुल। कैसे काम करती है ना। ठीक है, और पोटेंसी क्या दिया था? वो उसकी माँ से पूछना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, डॉक्टर्स के केस पे मैं बोल देता हूँ, तो नॉर्मली मैं LM पोटेंसी बोलता है। LM नहीं मिला होगा तो हो सकता है कि उन्होंने 1M दिया हो, क्योंकि इस केस में मैं 1M के फिर नीचे नहीं देता, मैं 200 1M मिनिमम देता हूं मैं। तो उनकी मम्मी से पूछना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड में रखा नहीं। ये किस डेट को आया था वो मैं आपको शायद बता सकता हूँ देखकर। ये आधा डेट डाला हुआ है मैंने, मोस्ट प्रोबेबली।
हाँ 7/11/23 नवंबर को ये केस मेरे पास आया था, और 4-5 दिन पहले उसके फादर का भी केस मैंने लिया है। उनकी मेडिसिन भी आप लोग क्या होंगे सोचेंगे, क्योंकि जो आदमी इतना करता है ना, कौन ऐसा करता है। चलो ऑपरेशन में कुछ कम ले लिया, छोड़ भी देते थे पैसे, वो भी ऑपरेशन के। एंड ही इज अ पेडियाट्रिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, और एक सर्जरी क्या बता रहे थे, कार्डियक सर्जन है, पेडियाट्रिक सर्जन है, और कोई एक बहुत अच्छे सर्जरी की विधा में है। मैंने हर तरह के सर्जरी कर लेते हैं। तो ये भी उनकी भी कहीं मेडिसिन है, और कहीं ना कहीं वहां से रिलेशन भी रहेगा इग्निशिया का, उसी के रिलेशन में कोई मेडिसिन जरूर होगी। तो वो केस यदि ठीक होता है तो फिर वो भी आप लोग को बताएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। दिलीप दा, हेलो क्वेश्चन सर, ग्रेटिट्यूड सर, वेरी नाइस केस सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। एंड करते हैं और इसमें आप लोग ढूंढेंगे और कितने और क्या क्या रूब्रिक्स है ना, सब ढूंढ के हमें भेजेंगे, ताकि इसमें और रूब्रिक्स मुझे जोड़ने हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, और अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ता, वही वाली बात है कि हम लोग सब मिलकर इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस केसेस में कम से कम और 20-30 रूब्रिक जोड़ेंगे, और इसके सर। बहुत इग्निशिया सारे को बोलते हैं इट इज अ ट्रेजेडी क्वीन। उसके लाइफ में एक घटना ऐसी बनते रहती है जो हम लोग बोलते हैं ना ट्रेजेडी क्वीन, वैसा है। उसमें एक रूब्रिक है ट्रेजेडी, उसमें इग्निशिया सिंगल है सर। यस यस, बहुत अच्छा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिलीप दा, थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ ISS, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी। मेरा हौसला बढ़ता है आप लोगों के आने से, और लगता है कि और अच्छा दे सके। ये एक भावना भी बनती है, क्योंकि यहाँ एक कलेक्टिव एफर्ट इतना अच्छा है ना, अपनी फैमिली की तरह महसूस होता है। आज प्रवीण दा शायद किसी कारण से नहीं आ पाए, कुछ है उनकी कुछ, तो उनकी कमी बहुत हो गई है। वो बहुत अच्छे से बोल सकते थे, जो आर्ट मुझे नहीं आता। तो दिलीप दा अभी एंड करें। यस सर।